नमस्कार साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भागवत गीता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। गीता के अनुयायी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में गीता पढ़ने वाले लोग पाए जाते हैं। अगर आपको जीवन के हर क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको गीता में लिखी ये बातें जरूर पढ़नी चाहिए। यह आपके जीवन में बहुत काम आ सकती हैं। अपने जीवन में उतार ले भागवत गीता की ये बातें। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। साथियों, अगर कृष्ण प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। तो सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है, वो वैसा ही बन जाता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा आदि मिटा दें। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता न मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए जल्दबाजी दिखाता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता। इसलिए विवेक रखना बहुत जरूरी है। वहीं अगर किसी व्यक्ति में तुलना करने की आदत पाई जाती है या फिर ईर्ष्या का भाव होता है, तो इस स्थिति में भी सफलता हाथ लगना मुश्किल है। श्री कृष्ण के अनुसार, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। एक बार जब कोई काम की शुरुआत करें, तो असफलता के डर से उसे कभी न छोड़े। प्रयत्न करें और अगर असफल हो भी जाएं, तो असफलता के कारणों को ढूंढकर फिर से काम शुरू करें। आपकी ये कोशिश एक दिन आपको बहुत बड़ा मुकाम दिला सकती है। जो व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करना नहीं जानता, वह व्यक्ति भी कभी सफलता हासिल नहीं कर पाता।
क्योंकि अपनी ताकत और कमजोरियों को जाने बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता, चाहे वह जीवन रूपी युद्ध क्यों ना हो। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हर चीज वहीं मिल जाती है जहां वह खोई हो, लेकिन विश्वास वहां कभी नहीं मिलता जहां एक बार खो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम अक्सर बीती बातों को याद करके पछताते हैं और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान को बेहतर बनाकर अपने भविष्य की नींव को मजबूत करता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत, धैर्य और लगन का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को अपने कर्मों के भरोसे रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं, क्योंकि कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य को भी बदल सकता है। यदि बच्चे को अनुशासन सिखाना चाहते हो तो जन्म के 5वें साल तक उसे खूब प्यार दें, फिर 10 साल तक दंडित करें और जब वो 16 वर्ष का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना लें, ताकि वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके और आप उसे सही राह दिखा सकें। शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या है वह तो मेरे साथ ही चला जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षा में अपनी रुचि जरूर रखनी चाहिए और हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आपकी सच्ची साथी है। यही आपको बुरे वक्त में सही मार्ग दिखाने में मदद करती है। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा में इतनी ताकत है कि वो सौंदर्य और यौवन को भी परास्त कर देती है। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है उसकी सफलता निश्चित है। सफलता आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए कार्य करने होते हैं। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, अपने करियर में हर कोई हर क्षेत्र में सफल बनना चाहता है। लेकिन जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती है तो हम रास्ता भटक जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं।
जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझें तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। ये आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसके द्वारा श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन, जिनके पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि और एक खुशहाल परिवार, देखते ही देखते सब कुछ खो बैठे और उन्हीं सब वस्तुओं को वापस पाने के लिए उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा। वह उस स्थिति में थे जहां उन्हें सब कुछ खोने के गम में जीते हुए अपनों के सामने खुद को विजेता साबित करना था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने मन में कई शंकाओं और भय से जूझना पड़ा कि क्या करना सही था और निकट भविष्य में वह क्या खो देंगे। यही सब भय और शंका जो उस समय उनके मन में चल रही थी, आज कहीं ना कहीं हम सब के अंदर मौजूद है। हम सभी बीती बातों का दुख और आने वाले कल का डर रखते हैं। जैसे एक व्यापारी जिसने अपना व्यवसाय खो दिया है, वह सब कुछ खोने के बारे में दुखी होगा। वहीं एक उद्यमी जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसे असफलता का डर रहेगा। इसका मूल कारण हमारे अपने लोग या हम जिस समाज में रहते हैं वह हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में हम अपने आप को विजेता साबित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम मानसिक रूप से टूटना हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजयी नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर ही कोई कारण होगा। आपको बस यह करना है कि अपनी असफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता को पहली बार अर्जुन ने सुना था। उसके बाद आज तक असंख्य लोग श्रीमद् भगवत गीता से सीख लेकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। गीता के 18 अध्यायों में लिखा प्रत्येक श्लोक आपको कोई ना कोई सीख अवश्य देता है। यदि आप उसे पढ़कर समझने का प्रयास करें तो आपकी सफलता निश्चित है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।